तो ये इंग्लिश की 5वीं क्लास है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नाउन्स। नाउन क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर लेक्चर नंबर 5 है आपका, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहले तो आप याद ये जान लीजिए कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने तरह के नाउन होते हैं? 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं कि नाउन कौन से थे। पहला जो नाउन होता है प्रोपर नाउन होता है, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते समय लिख सकते हैं प्रोपर नाउन, जिसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो लोग काइंड्स ऑफ नाउन है वो है कॉमन नाउन, जिसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो पहला हो गया प्रोपर नाउन, दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा हो गया कलेक्टिव नाउन। चौथा जो है वो है मटेरियल नाउन। ठीक है, चौथा है मटेरियल नाउन, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, 1 बाय 1 इसका एक्सप्लेनेशन मैं सबका करूंगा अभी। तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संख्या। और पांचवा है जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। दीज आर प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन क्या होता है हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये हेडिंग आ गया आपके सामने प्रोपर नाउन। अब प्रोपर नाउन क्या है? सी दिस, अ प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो प्रोपर नाउन देखिए, जब मैं नाउन को पढ़ा रहा था तो नाउन में मैंने जब नेम को डिस्कस किया था तो नेम के डिस्कशन में मैंने 2 तरह के नाम बताया था आपको। एक को बोला था मैंने सामान्य नाम, और एक को बोला था खास नाम। तो यहाँ जो पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, इसका मतलब है यहाँ पे प्रोपर नाउन में जो भी नाम होते हैं वो खास नाम की कैटेगरी में आते हैं। आप इसी वीडियो से समझ सकते हैं कि खास नाम किसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, स्थान और वस्तु के खास नाम को, ये खास नाम हमेशा आपको याद रखना है, पर्टिकुलर नेम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख दिए हमने। अगर हम व्यक्तियों के नाम की बात करें तो राहुल किसी का खास नाम है, मोहन, श्याम, तो ये क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का एक खास नाम होता है। ठीक है, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं सीता, रीता, गीता, तो दिस इज ऑल्सो द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन। ये किसी व्यक्ति का खास नाम है, इसीलिए ये सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरीज में आएंगे। अगर हम रिवर की बात करते हैं तो जब हम गंगा कहते हैं तो गंगा एक खास रिवर का नाम है, एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है गंगा। तो गंगा, यमुना, कावेरी, ये भी क्या हो गए? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। मार्च, मई, जून, अगर हम महीने की बात करते हैं तो मार्च का मतलब क्या होता है? एक महीना, खास महीना है एक मार्च। तो मार्च, मई, जून, ये भी क्या है? पर्टिकुलर नेम है, तो इसीलिए ये भी प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। अगर हम डेज की बात करें तो मंडे, संडे, फ्राइडे, दीज आर द पर्टिकुलर नेम ऑफ द डेज। ये किसी डेज के खास नाम है, इसलिए मैं बार बार इन्फेसिस कर रहा हूं, जोर डाल रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जानवर, किसी भी स्थान या किसी भी वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। अब ये लास्ट एग्जांपल का आप देखिए, ये क्या है? किसी भी जगह के खास नाम है, किसी भी स्थान के खास नाम है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो ये सारे जो नेम है, दीज आर द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस। तो क्या सीखा आपने? प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति के, जानवर के, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन के बाद दूसरा नाउन कौन सा था? कॉमन नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में पहला नाउन हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नाउन की तरफ, जिसका नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ दिस नाउन। तो क्या लिखा गया है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन। नेम गिवन इन कॉमन, ये समझिएगा। वहां पे जब प्रॉपर नाउन पढ़ रहे थे तो पर्टिकुलर था, यहाँ पे कॉमन है। कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास, ये आपको ध्यान रखना है, ऑफ द
सेम, क्लास और काइंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या होता है, कॉमन नाउन के अंदर क्या आता है, कॉमन नेम कहलाते हैं ये। और कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन। बार बार मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर नाउन में आपने लिखा था पर्टिकुलर नेम, जो खास नाम थे, और यहाँ पे क्या है, ये सामान्य नाम है। नाम को पढ़ाते समय इसलिए मैंने क्लियर कर दिया था कि सामान्य नाम क्या होते हैं और खास नाम क्या होते हैं। अगर इसलिए हर वीडियो को ध्यान से आप देखते चलेंगे तो काफी आसानी से आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन नेम है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु के जो सामान्य नाम होते हैं वही क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। हिंदी में बात करें तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। इसमें क्या होता है, पूरी जाति और पूरी श्रेणी का बोध होता है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता है। ठीक है, तो सामान्य नाम को अगर आप पिछले वीडियोस को अगर आपके दिमाग में अगर रिकॉल हो रहा होगा तो आपने देखा होगा कि खास नाम में, सामान्य नाम में हमने कुछ ऐसे ही नाम आपके सामने रखे थे। जैसे पर्सन उन्होंने बोला था मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, तो ये सारे क्या है, सामान्य नाम है। क्यों ये सामान्य नाम कहलाते हैं, जैसे आप मैन जब बोलते हैं, मैन का मतलब क्या होता है, आदमी, तो जब भी आप आदमी बोलते हैं तो उसमें सभी आदमी आ जाते हैं, ये एक ही क्लास के लोग हैं सारे। ठीक है, तो ये सामान्य नाम है। उसी तरह वुमेन मतलब औरत, गर्ल्स, अगर हम गर्ल्स बोलते हैं तो जितनी लड़कियां हैं सब उस श्रेणी में आ जाती हैं। तो गर्ल्स क्या है, एक ही क्लास के लोग हैं। ठीक है, बॉयज, फादर, व्हेन वी से फादर, तो फादर का मतलब क्या होता है, पिता से। ठीक है, पापा, तो जितने भी पापा हैं वो फादर की कैटेगरीज में आ जाते हैं, इसीलिए ये भी एक सामान्य नाम है, कॉमन नाम है। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो अगर हमने बोला डॉग, तो डॉग का मतलब क्या होगा, जितने भी डॉग्स हैं। काऊ का मतलब क्या होगा, जितने काऊ हैं। कैट का मतलब क्या होगा, जितनी सारी बिल्लियां हैं। इसी तरह ये गोट हो गए, कैमल, ऑक्स, ये सारे कॉमन नेम है एनिमल्स के। अगर हम प्लेस की बात करें तो हम कंट्री जब बोलते हैं तो कंट्री का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, इंग्लैंड भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। तो कंट्री क्या है, एक कॉमन नेम ऑफ अ प्लेस है, कॉमन नेम ऑफ अ प्लेस। विलेज क्या है, कॉमन नेम ऑफ अ प्लेस है। कैपिटल क्या है, कॉमन नेम ऑफ अ प्लेस है। अगर हम थिंग्स की बात करें तो बॉल क्या है, कॉमन नेम ऑफ अ थिंग, किसी भी वस्तु का एक सामान्य नाम है बॉल। तो हम बॉल बोलते हैं तो जितने भी बॉल होंगे, सारे क्रिकेट का बॉल हो या फुटबॉल का बॉल हो या टेनिस का बॉल हो, हर तरीके के बॉल इसमें आ जाते हैं। तो ये सेम क्लास को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, सिंबलाइज करता है किसको, सेम क्लास और काइंड्स के चीजों को। ठीक, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन है वो पर्टिकुलर नेम होता है, वो खास नाम होता है, और जो कॉमन नाउन है वो सामान्य नाम होता है। इस दोनों चीजों को अगर आप ध्यान से समझ पाए, याद कर पाए, तो फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक, अब हम आगे इस सीरीज में एक टेस्ट करेंगे अपना, कि हम टेस्ट ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कितने अच्छे तरीके से सीखा है। तो लेट्स सी द टेस्ट। पहले टेस्ट देखते हैं और टेस्ट में ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कितना इस वीडियोस में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझा है।